बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम 20-25 साल से ये सुन रहे हैं कि हर बंदे को शुगर है, शुगर है, शुगर है, और शुगर की वजह से लोगों के गुर्दे फेल होते हैं, बेचारे इस हाल में दुनिया से चले जाते हैं। एक बात याद रखिए कि शुगर बजाते खुद कोई मर्ज नहीं है। शुगर है क्या? हमारा जो जिस्म के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक सिस्टम रखा है, जिस तरह हम चिकनाई खाते हैं उसको हजम करने का एक सिस्टम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिगर के अंदर रखा है। इसी तरह जो जितनी भी मिठास खाते हैं, मीठी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, हमारे जिस्म को जितनी शक्कर की ज़रूरत होती है उसको हजम करने के लिए, उसको अब्ज़ॉर्ब करने के लिए, फिर जो फालतू होती है उसको जला के यूरिन के ज़रिए गुर्दों का फिल्ट्रेशन सिस्टम चला के उसको छान के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खारिज करने का एक सिस्टम रखा है। खैर वो एक लंबी चीज़ है जो अवामुन नास के लिए नहीं है। मुख्तसर ये है कि हमारा जो पिंक्रियाज हैं हमारे, जो ये इंसुलिन पैदा करते हैं। अब पिंक्रियाज ने इंसुलिन पैदा करनी छोड़ दी तो क्या हुआ, जिस्म के अंदर जो खून है, खून के अंदर मिठास की, शक्कर की मिकदार बढ़ गई। उसी तरह वो गुर्दे उसको फिल्टर करके निकालते हैं तो पेशाब में शक्कर और मिठास खारिज होना शुरू हो जाती है। क्योंकि जिस्म के अंदर इंसुलिन ना पैदा होने की वजह से या इंसुलिन की पैदाइश का जो प्रोडक्शन का सिस्टम है वो कमज़ोर होने की वजह से खून के अंदर शक्कर की मिकदार का बढ़ जाना, इसको उर्फ़ आम में शुगर कहते हैं। हालांकि शुगर नाम है कि फलां कोई कहता है कि शुगर ले आओ, इसका मतलब है कि चीनी ले आओ। तो शुगर बजाते खुद कोई मर्ज नहीं है, जिस्म के एक सिस्टम का डेड होना या कमज़ोर होना, इसको शुगर कहा जाता है। वो होता क्या है कि हमारे जो पिंक्रियाज हैं उनको खून की ज़रूरत है। अगर ब्लड सर्कुलेशन हमारी सही तरह नहीं है जिस्म के अंदर और खून हमारा बिल्कुल सही पतला नहीं है और अपने सिस्टम के मुताबिक नहीं चल रहा, पिंक्रियाज को जिस ब्लड की ज़रूरत है वो उसको नहीं मिल रहा, तो इसी वजह से वो इंसुलिन पैदा करना छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से जिस्म के अंदर और ब्लड के अंदर और यूरिन के अंदर शक्कर की, शुगर की मिकदार बढ़ जाती है, जिसको शुगर कहा जाता है। ये इसी वजह से होता है कि हमारे जिस्म का जो खून है वो गाढ़ा हो गया, ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं है, बहुत ज़्यादा चिकनाइयाँ इस्तेमाल करने की वजह से, टेंशन और परेशानी की वजह से, या चिकन ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से, चावल ज़्यादा खाने की वजह से, और मसनूई मीठा जो चीनी की वजह से बनी है चीज़ें, मिठाइयाँ, चिकनाइयाँ वगैरह, और प्रोटीन ज़्यादा इस्तेमाल करने से खून गाढ़ा होता है। जब खून गाढ़ा हो जाता है तो पिंक्रियाज को सही तरह से ब्लड नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो इंसुलिन पैदा नहीं करता। इसकी दूसरी जुबान में इसको कहते हैं कि इसको शुगर हो गई। अब इसका हल क्या है? हमने ये नहीं करना कि एक बंदा पहले काम नहीं कर रहा, मिसाल के तौर पे वो कोई बहुत ज़्यादा लेजी है, सुस्त है, हठहराम है, वो काम नहीं कर रहा, तो हमने उसको काम पे लगाना है, उसको वर्किंग पे लगाना है। ये नहीं करना कि हमने उसको बैठे बिठाए उसको चंदा और एड देनी शुरू करनी है, वो तो मजीद हठहराम होगा और काम से बिल्कुल जाएगा। इसी तरह जब हमारा लबलबा है, लबलबे के अंदर जो पिंक्रियाज है, जब वो इंसुलिन पैदा नहीं कर रहा लबलबा, तो इसको हमने एक्टिव करना है और काम पे लगाना है कि वो इंसुलिन पैदा करे। अब इंसुलिन पैदा कैसे करेगा? जब उसको पूरी तरह से फ्रेश और बिल्कुल पतला खून मिलेगा तो वो इंसुलिन पैदा करेगा। तो हमने खून को पतला करना है, साफ भी करना है। जब हमारा खून गंदा होगा, गाढ़ा होगा, उसमें तेजाबियत होगी, उसमें फैट्स होंगी, चिकनाइयाँ होंगी, बहुत ज़्यादा गलत किस्म की उसके अंदर इखलात होंगी, जब तक वो सही खिल्त के मुताबिक खून साफ नहीं होगा, इंसुलिन पैदा नहीं होगी। तो हमने सबसे पहला ये काम करना है कि मसनूई मीठा, चीनी की बनी हुई सारी चीज़ें छोड़ देनी है। जब आप चीनी की बनी हुई सारी चीज़ें छोड़ देंगे, उसकी वजह से जो एक्स्ट्रा जिस्म के अंदर मिठास जा रही है वो एक दफ़ा रुकेगी। और अब जिस्म को जो मिठास की ज़रूरत है, जिससे हमारा एक सिस्टम चल रहा है, खुलियों का एक्टिव होना है, खुलिये बनते हैं, टूटते हैं, और हमारा जो असाब का निज़ाम है, और इसी तरह जिस्म के जो टिश्यू हैं और जो जिस्म के मसल्स हैं, इनके लिए चीनी की मिठास की जिस्म को ज़रूरत है। वो हम कुदरती मिठास लेंगे, शहद के तौर पे लेंगे, मीठे फल लेंगे, उससे हमें नेचुरल मिठास मिलेगी जो कि खून को गंदा भी नहीं करेगी और गाढ़ा भी नहीं करेगी। इसी तरह हम जब नेचुरल मिठास को लेंगे, मीठे फलों को इस्तेमाल करेंगे, साथ हमने ये करना है कि सुबह खाली पेट नहार मुंह
1 टीस्पून आपने मेथी दाना लेना है। मेथी दाना को आपने पिसाई नहीं करवाना, बाजार से ग्राइंडर में नहीं पीसना, उसको हामन दस्ते में घर में उसको कूट के बारीक करना है। उसके अंदर जो रोगन होता है फरारी, वो उड़ के जल के ज़ाया हो जाता है, फिर वो इतना मौसर नहीं होगा। तो मेथी दाना को आपने कुछ ले लें, पाव ले लें, आधा किलो ले लें, आपकी मर्जी है। इसी तरह आप कलवंजी इतनी मिकदार में ले लें। एक बात याद रखिए, कलवंजी और प्याज के बीज आपस में मिलते जुलते हैं। बाज पंसारी धोखा करते हैं लोगों के साथ, प्याज के बीज कलवंजी कह के दे देते हैं। तो आपने कलवंजी की पहचान रखनी है, काले दाने हैं और वो इस तरह से तिनकोन से दाने होते हैं। तो आपने कलवंजी उतनी मिकदार में ले लेनी है, उतना ही आपने बराबर वजन में 1 पाव लें या आधा किलो मेथी दाना लेना है। दोनों को आपने कूट के मिक्स कर लेना है। अगर मिक्स ना भी करें तो आप अपने मिजाज के मुताबिक आधा टीस्पून या 1 टीस्पून तक आप सुबह नहार में ले सकते हैं। किसके साथ लेना है? पानी के साथ भी ले सकते हैं, या आप दालचीनी का हल्का सा जोशांदा बना लें, 1 उंगली के बराबर। आप दालचीनी को 1 गिलास पानी में पका के उसकी जो हर्बल टी है उसका जोशांदा बनेगा, कहवा बनेगा, उसके साथ आप इसको मेथी दाने के चाय वाले चम्मच को और कलवंजी का आधा चाय का चम्मच और मेथी दाने का 1 चाय का चम्मच आप ले लें। इसको आप सुबह नहार मुंह ले लें। और ये बात याद रखिए कि मेथी दाने के बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर किसी को पता चल जाए कि मेथी दाना क्या है तो लोग सोने के भाव भी इसको तोल के खरीदने के लिए तैयार हो जाएं। और कलवंजी हब्बतुस सौदा, जिसको काले दाने कहा गया, हदीस मुबारका के अंदर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कलवंजी के अंदर मौत के सिवा हर बीमारी की अल्लाह ने शिफा रखी है। इस शिफा की नीयत से आपने इस्तेमाल करना है और बिल्कुल ये खून को पतला भी करेगी, साफ भी करेगी और ऐसे साफ करके फ्रेश करके पिंक्रियाज तक पहुंचाएगी। और पिंक्रियाज इस पे काम करके इंसुलिन पैदा करेंगे और कुदरती नेचुरल इंसुलिन आपके जिस्म के अंदर जाएगी तो शुगर का भी खात्मा होगा और पेशाब और खून के अंदर जो शक्कर खारिज हो रही है वो भी खत्म हो जाएगी और गुर्दों का सिस्टम भी ठीक होगा, आपका खून भी साफ होगा और पतला होगा। एक बात और जहन में रखें कि अगर आप इसके साथ दालचीनी का कहवा नहीं इस्तेमाल कर सकते तो आप पानी के साथ भी ले सकते हैं। अगर आपका जिस्म ज्यादा मोटा नहीं है, आप ज्यादा बैठने का काम नहीं करते, कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका ज्यादा नहीं है, बीपी हाई नहीं होता, तो फिर आप इसके साथ एक और काम कर सकते हैं। एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून का तेल, उसको आप 1 टीस्पून इसी कहवे के अंदर मिला के उसके साथ आप मेथी दाना और कलवंजी इस्तेमाल करें। इससे आपको बहुत फायदा होगा। जिस्म के अंदर तरावट आएगी और जिस्म के अंदर जो चिकनाई की कमी की वजह से बीमारियां पैदा होती हैं उनका खात्मा होगा और इसी तरह खून पतला होगा और आपकी शुगर आहिस्ता आहिस्ता उसका लेवल, जब आप उसको फास्टिंग चेक करेंगे या रैंडम चेक करेंगे सुबह नाश्ते से पहले या बाद में, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ 1 माह के अंदर अंदर आपका शुगर का लेवल बिल्कुल नॉर्मल होगा और बाजारी दवाइयों से और गुर्दे फेल करने वाली दवाइयों से आपकी जान छूट जाएगी। क्योंकि जितनी भी एलोपैथी की अद्वियात हैं उसमें डायाबीटा है, डायमिक्रॉन है, डायनिल वगैरह है, जो जितनी भी शुगर के लिए दवाइयां हैं ये अक्सर पारे का मुरक्कब है और कच्चा पारा होता है, सिंथेटिक और केमिकल से बनती हैं। ये आखिर में शुगर के पेशेंट के गुर्दे फेल करके उसको मारती हैं। पूरी दुनिया में इस वक्त गुर्दे फेल होने की बहुत ज्यादा रेशो है। ये शुगर की गैर मौसर, गैर हकीकी अद्वियात और केमिकल और सिंथेटिक अद्वियात की वजह से ये सारा मसला हो रहा है, जिसको हर डॉक्टर जो है वो शुगर की दवाई लगाता है, जिसकी वजह से मरीज की फिर गुर्दे फेल होने से मौत वाक़ होती है। तो आप अपने लबलबे का इलाज कीजिए, अपने पिंक्रियाज को ठीक कीजिए, कुदरती तौर पे जिस्म के अंदर आपकी इंसुलिन की प्रोडक्शन हो, आपका खून साफ हो, खून पतला हो, तो ब्लड सर्कुलेशन आपकी ठीक हो, तो शुगर से और शुगर से पैदा होने वाली तमाम बीमारियों से अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाएगा।